दीदी, अलग अलग चर्चाएं हम कर रहे हैं, सरकारों की भूमिका की बात कर रहे हैं और वृत्तियों की बात कर रहे हैं। अब नारद मुनि दिखाई दे रहे हैं। किसी ने तो नहीं पूछा कि नारद मुनि जिस काल में थे तब जाति की व्यवस्था क्या थी। जितने साधु संतों से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन आज जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। कौन ऊंचा, कौन नीचा, कौन अमीर, कौन गरीब। अमीर की जाति जो भी हो वो अच्छा ही लगता है। क्या बात है ना। और गरीब अगर ब्राह्मण भी हो तो भी वो बुरा लगता है। हम दो पहलुओं पर एक साथ आ गए हैं जी। एक तो आ गए हैं राजनीति की बात पर, दूसरा आ गए हैं विभाजन होती हुई संस्कृति के आधार पर। कुछ निहित स्वार्थ हैं, कुछ निहित स्वार्थ हैं जिनकी वजह से ये विभाजन की संस्कृति पल्लवित हो रही है। मैं कहना चाहूँगी कि पहले जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, रहनुमाई देख के नहीं करते थे किसकी करनी है किसकी नहीं, पूरे समाज की करते थे। क्षत्रिय रक्षक होता था, पूरे समाज का होता था। आज क्यों विभाजन? तो विभाजन के पीछे निहित स्वार्थ है कि लोग अलग अलग ग्रुप बना के जीने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस जगत नियंता ने हमें कभी बांटा नहीं। हम जो जिन वृत्तियों की बात करें दीदी, जाति व्यवस्था में ही आप समझा रही हैं, कह रहे कि हम सब एक हैं। जो ईश्वर आप में है वही ईश्वर मुझ में भी है, वही ईश्वर बाकियों में भी है। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर ये कैसी परिस्थिति है कि अगर मुसलमान यहाँ आना चाहे तो साधु संत आह्वान करते हैं कि उन्हें नहीं आना है। साधु संत आह्वान करते हैं कि कोई मिलावट नहीं चाहिए, हमें थूक जिहाद नहीं चाहिए। बेशक कोई दो राय नहीं, लेकिन आप देखिए आगे के भी वक्तव्य आए हैं। हमें खुराफाती से नहीं, खुराफात से डर लगता है। जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो आए, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अपनी खुराफात छोड़ के आए। तो अगर कोई भी मनुष्य अपने अंदर कोई हिडन पॉलिसी लेकर आ रहा है तो उससे परेशानी है, बाकी मनुष्य से कोई परेशानी नहीं। अगर मनुष्य मनुष्य के रूप में आ रहा है तो स्वागत। मतलब मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, सबके लिए महाकुंभ का द्वार खुला है। सबके लिए द्वार खुला है। गंगा ने किसी को कभी मना नहीं किया। लेकिन एक डर तो जो संतों के मन में है, क्या कोई भी किसी के खाने में थूक मिला दे, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो तो अशुद्ध ही है ना। जी, वो तो अशुद्ध ही है। बिल्कुल। मैंने उसी को एक शब्द में खुराफात कहा कि पावनता के तट पर अगर अपवित्र शैली में कार्य किए जाएं तो निसंदेह वो वांछनीय नहीं कहलाएंगे, अवांछनीय कहलाएंगे। जो हमारी संत परंपरा से ये बात उठकर आई है कि भाई वो ना आए, वो आए लेकिन खुराफात ना लाएं। वो आए लेकिन अपने मनोबल के अंदर अवांछनीय तत्वों को लेकर ना आए।